मेरी पसंदीदा कविता की काव्यपाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए हिंदी के सुप्रसिद्ध सुपरिचित वरिष्ठ कवि डॉक्टर राजेंद्र कुमार की कविताएं। उनकी पहली कविता का शीर्षक है नकाबपोश। ये शहर जो किसी का नहीं है, न मेरा न तुम्हारा, न जाने किस अधिकार से समय असमय हमारे घर के दरवाजों की दरारों से ताक झांक करता है। यह शहर जो किसी का नहीं है, न मेरा न तुम्हारा, न जाने किस अधिकार से समय असमय हमारे घर के दरवाजों की दरारों से ताक झांक करता है। और हम देखते हैं कि अभी अभी जो पर्दा हमने अपने नंगी खिड़की पर टांगा था वो अब वहां नहीं है, वो शहर के चेहरे पर है। और हम देखते हैं कि अभी अभी जो पर्दा हमने अपने नंगी खिड़की पर टांगा था वो अब वहां नहीं है, वो शहर के चेहरे पर है। शायद शहर खुश है कि हम उसे पहचान नहीं सकते। शायद शहर खुश है कि हम उसे पहचान नहीं सकते। यूं पहचानना उसे पहले भी कहा था हमें, लेकिन इधर शहर ने शायद भांप लिया था कि हम उसे पहचानने की कोशिश में हैं। शहर शायद खुश है कि हम उसे पहचान नहीं सकते। यूं पहचानना उसे पहले भी कहा था हमें, लेकिन इधर शहर ने शायद भांप लिया था कि हम उसे पहचानने की कोशिश में हैं। वातावरण में अजब सी दहशत है। वातावरण में अजब सी दहशत है कि कौन है ये जो हमारी रगों में खून नहीं त्रास दौड़ा जाता है। कौन है ये जो हमारी रगों में खून नहीं त्रास दौड़ा जाता है। हमारे मस्तिष्क में विचार नहीं वायवी आक्रोश ठूंस जाता है और हम खाली रह जाते हैं। कौन है ये जो हमारी रगों में खून नहीं त्रास दौड़ा जाता है। हमारे मस्तिष्क में विचार नहीं वायवी आक्रोश ठूंस जाता है और हम खाली रह जाते हैं। कचहरियों में जाते जाते हमारी आवाज कैद कर ली जाती है। कचहरियों में जाते जाते हमारी आवाज कैद कर ली जाती है और हम प्रमाणित होते होते जाली रह जाते हैं। मोहर ठुक जाती है उनके फैसलों पर। मोहर ठुक जाती है उनके फैसलों पर जो हर फैसले को कुतरने के लिए तिलस्मी दांत रखते हैं। मोहर ठुक जाती है उनके फैसलों पर जो हर फैसले को कुतरने के लिए तिलस्मी दांत रखते हैं। हमारी आंत में बगावत की जो ग्रंथि है उसका स्राव गजब का पाचक है। हमारी आंत में बगावत की जो ग्रंथि है उसका स्राव गजब का पाचक है। वो सब कुछ पचा लेता है जो हम निगलते हैं, अनुकूल प्रतिकूल। वो सब कुछ पचा लेता है जो हम निगलते हैं, अनुकूल प्रतिकूल। और हमारी तेज आंखों के सामने हमारे अंधेरे को अपने टॉर्च की रोशनी से चीरता गुजर जाता है शहर। और हमारी तेज आंखों के सामने हमारे अंधेरे को अपने टॉर्च की रोशनी से चीरता गुजर जाता है शहर। हमारे साथ रह जाते हैं सिर्फ कुछ अंदाज शहर की शख्सियत के बारे में। हमारे साथ रह जाते हैं सिर्फ कुछ अंदाज शहर की शख्सियत के बारे में। और हम देखते हैं कि जो पर्दा हमने अपनी नंगी खिड़की पर टांगा था वो वहां नहीं है। और हम देखते हैं कि जो पर्दा हमने अपनी नंगी खिड़की पर टांगा था वो अब वहां नहीं है। ये शहर जो किसी का नहीं है, न मेरा न तुम्हारा, न जाने किस अधिकार से समय असमय हमारे घर के दरवाजों की दरारों से ताक झांक करता है। और हम देखते हैं कि अभी अभी जो पर्दा हमने अपने नंगी खिड़की पर टांगा था वो वहां नहीं है, वो शहर के चेहरे पर है। वो शहर के चेहरे पर है। डॉक्टर राजेंद्र कुमार की अगली कविता शीर्षक है दीवार।
की दीवार जिसे मैंने खुद ही खड़ा किया था अपने को औरों से अलग करने के लिए, आज जाने क्यों मुझे ही बेहद कुरूप लगने लगी है। दर्द की दीवार जिसे मैंने खुद ही खड़ा किया था अपने को औरों से अलग करने के लिए, आज जाने क्यों मुझे ही बेहद कुरूप लगने लगी है। इस पर जगह ब जगह पपड़ियां उचटने से भद्दापन उभर आया है। इस पर जगह ब जगह पपड़ियां उचटने से भद्दापन उभर आया है। दर्द की दीवार जिसे मैंने खुद ही खड़ा किया था अपने को औरों से अलग करने के लिए, आज जाने क्यों मुझे ही बेहद कुरूप लगने लगी है। इस पर जगह ब जगह पपड़ियां उचटने से भद्दापन उभर आया है। महत्वाकांक्षा के आवारा लड़कों के हाथों में कुंठा के छोटे छोटे चाकू जाने कहां से आ गए। महत्वाकांक्षा के आवारा लड़कों के हाथों में कुंठा के छोटे छोटे चाकू जाने कहां से आ गए कि उन्होंने इनकी नोक से इस दीवार पर तमाम टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींच डाली। महत्वाकांक्षा के आवारा लड़कों के हाथों में कुंठा के छोटे छोटे चाकू जाने कहां से आ गए कि उन्होंने इनकी नोक से इस दीवार पर तमाम टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींच डाली, जिनका अर्थ मैं बिल्कुल नहीं समझता, जिनका अर्थ मैं बिल्कुल नहीं समझता, और शायद इनका अर्थ कुछ है भी नहीं, और शायद इनका अर्थ कुछ है भी नहीं, लेकिन इनकी तरफ लगातार देखते रहने से जब जब कई आकृतियां बन जाती हैं जो मुझ पर हंसती हैं, रोती भी हैं, व्यंग भी करती हैं, जिनका अर्थ मैं बिल्कुल नहीं समझता, और शायद इनका अर्थ कुछ है भी नहीं, लेकिन इनकी तरफ लगातार देखते रहने से जब जब कई आकृतियां बन जाती हैं जो मुझ पर हंसती हैं, रोती भी हैं, व्यंग भी करती हैं। लेकिन कभी कभी ये रेखाएं सबकी सब एक दूसरे को काटती हुई एक दूसरे से इस तरह उलझ जाती है कि उनमें मुझे लगता है कि मेरे प्रति तटस्थता का भाव आ गया है। लेकिन कभी कभी ये रेखाएं सबके सब एक दूसरे को काटती हुई एक दूसरे से इस तरह उलझ जाती हैं कि उनमें मुझे लगता है कि मेरे प्रति तटस्थता का भाव आ गया है, और तब मैं बेचैन हो उठता हूं, और तब मैं बेचैन उठता हूं, सोचता हूं क्या पाऊं कि ऊपर से नीचे तक इस दीवार को छीड़ डालूं, और तब मैं बेचैन हो उठता हूं, सोचता हूं कि क्या पाऊं कि ऊपर से नीचे तक इस दीवार को छील डालूं, नंगा कर दूं या ढहा दूं। दर्द की दीवार जिसे मैंने खुद ही खड़ा किया था अपने को औरों से अलग करने के लिए, आज जाने क्यों मुझे ही बेहद कुरूप लगने लगी है। इस पर जगह ब जगह पपड़ियां उचटने से भद्दापन उभर आया है। इस पर जगह ब जगह पपड़ियां उचटने से भद्दापन उभर आया है। दर्द की दीवार जिसे मैंने खुद ही खड़ा किया था एक दिन। और अब सुनिए डॉक्टर राजेंद्र कुमार की एक और कविता। शीर्षक है स्पष्टीकरण। ये बात नहीं है कि मैं जीवन से ऊब गया हूं, ये बात नहीं है कि मैं जीवन से ऊब गया हूं, बात यह है कि मैं जीवन में इतना डूब गया हूं कि मौत मुझे सतह पर नहीं पा सकती। यह बात नहीं है कि मैं जीवन से ऊब गया हूं, बात यह है कि मैं जीवन में इतना डूब गया हूं कि मौत मुझे सतह पर नहीं पा सकती। हां, उसे मिल सकते हैं मेरी उखड़ी हुई सांसों के बुलबुले,
हाँ, उसे मिल सकते हैं मेरी उखड़ी हुई सांसों के बुलबुले, जो है इतने ज्यादा चुलबुले कि इन गहराइयों में भी मुझसे लड़कर, भंवरों में पड़कर जा ही धमकते हैं सीधे सतह पर। यह बात नहीं है कि मैं जीवन से ऊब गया हूं, बात यह है कि मैं जीवन में इतना डूब गया हूं कि मौत मुझे सतह पर पा ही नहीं सकती। हां, उसे मिल सकते हैं मेरी उखड़ी हुई सांसों के बुलबुले, जो हैं इतने ज्यादा चुलबुले कि इन गहराइयों में भी मुझसे लड़कर, भंवरों में पड़कर जा ही धमकते हैं सीने पर सतह के। निसंदेह मौत उन्हें पा सकती है, निसंदेह मौत उन्हें पा सकती है, पर मुझे वो सतह पर नहीं पा सकती। निसंदेह मौत उन्हें पा सकती है, पर वो मुझे सतह पर नहीं पा सकती। ये बात नहीं है कि मैं जीवन से ऊब गया हूं, बात यह है कि मैं जीवन में इतना डूब गया हूं कि मौत मुझे सतह पर नहीं पा सकती। मौत मुझे सतह पर नहीं पा सकती, सतह पर नहीं पा सकती।